कितना पद है इसमें? 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखिए, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे लिखिए ए बी माइनस बी सी, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे दूसरा पद लिखेंगे तो बी सी वाला कहाँ है? देखिए तो यहाँ है कि यहाँ है? कहाँ है बी सी वाला? तो बी सी वाला ही ना है, तो बी सी के सामने ही लिखेंगे बी सी। इसे जोड़ने में आपको फायदा होगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो आपको जोड़ने में फायदा होगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद माइनस सी ए, है ना। तो दूसरा पद लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीसरा पद। ये रहा तीसरा पद। तीसरा पद में देखिए सी ए माइनस ए बी है, तो सी ए वाला कहाँ है? यहाँ पे है ना। तो सामने ही लिखेंगे सी ए, कुंची में ये प्लस में, कुंची में ये प्लस में, और माइनस में ए बी। क्या माइनस में ए बी इधर लिख सकते हैं? यहाँ पे पहले और देखना पड़ेगा कि उसके जैसा कोई और बंदा तो नहीं है। उसके जैसा है ना ए बी? ए बी यहाँ पे है ना इसके जैसा, लेकिन ये माइनस में, ये कुंची में है? प्लस में है। तो लेकिन ए बी ना, बेस तो सेम है ना, तो ए बी के सामने ए बी लिख लीजिए। वो भी कुंची में है, ये माइनस में। अब उसके बाद बड़ा सा लंबा लकीर खींच दीजिए। अब जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ना है, यही ना, योग करना है। यहाँ पे देखिए माइनस में सी ए और यहाँ प्लस में सी ए, तो एक यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? एक सी है, यहाँ भी एक सी है, और यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी एक ए है। तो सी ए चला गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 0। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सब तो 0 ही बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, यहाँ भी क्या बचेगा? 0। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0। क्या लिख सकते हैं? 0। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। कितना पद है इसमें? 3 पद। इसमें भी कितना पद है? 3 पद है। तो सामने वाला पहले लिखिए एगो a माइनस बी प्लस ए बी, लिख लिए। यहाँ पे हल लिखना छोड़ दिए थे, यहाँ पे हल लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद दूसरा चरण में क्या है? प्लस में b माइनस सी प्लस बी सी, है ना। अब यहाँ पे देखिए कोई है, ये जो पद है क्या इसके जैसा कोई है? यहाँ पे देखिए तो उसी के सामने ही लिखना है आपको। तो b पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? b। तो b है ना यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे प्लस में b लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद c है, नहीं है, c नहीं है तो उसको बाहर लिखिए, थोड़ा सा इसके सामने से अलग लिखिए c। फिर उसके बाद bc है, कौन में bc? प्लस में bc है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पद यहाँ पे देखिए c माइनस ए प्लस ए सी। तो c वाला पार्टी कहाँ है? देखिए तो c वाला कहाँ है? यहाँ पे है ना, तो सामने ही लिखना है, प्लस में c है। फिर उसके बाद माइनस ए, तो यहाँ पे है ना सामने वाला, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में a। आप कहीं भी लिखिए, लेकिन वो सामने वाला क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामने वाला पद ऊपर वाला पद नीचे वाले पद से मिलना चाहिए, बस। फिर उसके बाद प्लस ए सी, तो प्लस ए सी कहीं है? कहीं नजर आ रहा है प्लस ए सी? तो इसको इससे बाहर कर दीजिए ए सी, आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद बड़ा सा लकीर दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए सी कहीं तो नहीं है, तो ए सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बी सी, क्या है ये? बी सी, तो सामने में प्लस में बी सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत? बी सी लिख लिए। अब यहाँ पे देखो माइनस सी और यहाँ प्लस सी है ना, तो क्या हो जाएगा? खत्म ना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको आप खत्म कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ए बी है, तो आप प्लस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए माइनस बी और प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। और यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा? ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसमें है, ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। आपका डायरेक्ट आंसर इसके आगे प्लस देना कोई जरूरी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अगर जहाँ कोई भी पद रहे ऊपर वाला, तो नीचे में जो भी पद लिखेंगे ना, तो उसके सामने ही लिखना है। क्या लिखना है? हमेशा उसके सामने ही लिखना है, ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। समझ में आया ना? तो इसी तरह बनाना है, और अगला हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे इससे आगे प्रश्न, ठीक है। अभी 8.1 खत्म नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको।